कोर्ट के पास कहाँ डाटा है किसी के मतलब कास्ट कार्ड नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस सबसे पहले वो होनी चाहिए, सबका पता चल जाएगा। हम चाहेंगे इस देश के अंदर जितनी भी जिसकी संख्या मिले उसको, वो कोई भी है उसको मिले, उसका हक उसे मिले। लेकिन आज देखना पड़ेगा कि 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए किसने मांग की इस देश के अंदर? किसी ने मांग नहीं की। रातों रात इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% लागू हो गया था। और मैं आज दुख के साथ कहना पड़ता है, दोनों बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुए थे। एक हमारी 77 अमेंडमेंट जो कि हमारी रिजर्वेशन प्रमोशन को डील करती है, वो भी जहां स्टैंड की गई थी, और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% लागू हो गया, लेकिन हमारे वाला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलने के बाद भी प्रेसिडेंट ऑर्डर जहां पर जो अप्रैल जो कि मार्च 2019 को निकला था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, आज तक वो लागू नहीं हो पाया है। आज हम कहेंगे कि मत हमारा इम्तिहान लीजिए। आज हमारी एक और मांग रहेगी, जितना भी हमारा ये रिजर्वेशन का जो हमारा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, ये सूची 9 में डाला जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो 9th जो है शेड्यूल है, ये उसमें डाला जाए ताकि ये उसके प्रव्यू से बाहर हो जाए। वरना ये ऑर्डर हमारे अगेंस्ट निकलते रहेंगे और निकलते रहेंगे। सबसे पहले हमारी मांग ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो स्पेशल सेशन बुला के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है मूव करके उसे पास किया जाए, ताकि जो क्रीमी लेयर वाला मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो क्रीमी लेयर वाला निकाला है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। स्पेशल पार्लियामेंट सेशन, क्योंकि वहां पर होगा, इसकी नीचे इसकी अमेंडमेंट नहीं हो सकती है, पार्लियामेंट इसकी अमेंडमेंट करता है। ये पार्लियामेंट के अंदर सेशन बुला के और ये पूरी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो मूव करके, ताकि जो क्रीमी लेयर वाला या कास्ट क्लासिफिकेशन है, इसका जो एडवाइजरी है वो खत्म। श्यामलाल जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत सर्वोच्च न्यायालय होता है, क्या उसके जो उसका आया आदेश आया उसकी अवमानना करेंगे आप क्या? नहीं, देखो अवमानना वाली कोई बात नहीं। मैं आपको याद दिला दूंगा संधू साहब, मैं आपको याद दिला दूंगा 2 मार्च 2018 को क्या हुआ था। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला था SC/ST एक्ट को डिलीट किया था ना, उसके अगेंस्ट हमारा 2 अप्रैल 2018 को 13 हमारे नौजवान शहीद हो गए थे। लेकिन वो ऑर्डर जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी। उसी तरह हम आज भी चाहते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से क्रीमी लेयर को बाहर रखा है, उसके खिलाफ में ये जो है आज प्रदर्शन किया जा रहा है। SC/ST दलित हक की लड़ाई है, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, बीजेपी तो कहना चाहती थी कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे, और आज हम कांग्रेस से ये पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी आज कहां है, जो संविधान की कॉपी लेकर के वोटरों में सिंध लगा रहा था और हमारा समाज अंधा हो करके उनको वोट डाल रहा था। आज मैं अपने समाज से भी पूछूंगा, हे पढ़े लिखे समाज वालों, उस समय आपकी सोच कहाँ थी? आपने गलत किया जो कांग्रेस को वोट दिया और बीजेपी को दिया, और आज उसका नतीजा है कि SC/ST एक्ट को ये समाप्त कर रहे हैं और हमारे समाज की बच्चियों के साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। और ये मोदी सरकार जो है ये तमाशाई बन करके तमाशा देख रही है। जय भीम, जय भारत। आप देख सकते हैं कि SC/ST को एक्ट को इनका कहना है कि
आज का जो एजिटेशन है, ये जो इन्होंने क्रीमी लेयर बनाई है और साथ में जो है कोटा विद इन कोटा जो शुरू किया, उसके विरोध में हम लोग ये एजिटेशन कर रहे हैं। आगे ही हमारे लोगों के पास कोई ऐसा क्रीमी लेयर कहाँ से आगे, जबकि 40 लाख तो हमारा बैकलॉग चल रहा है, तो क्रीमी लेयर हम बन कहाँ से गए? क्रीमी लेयर तो वो हो गए कि जो पहले से ही कितने करोड़पति हमारे बन गए। आज तक ये बताइए कितने करोड़पति हमारे बीच में, कितने लोगों ने जो है वो इंडस्ट्रीज खोली हुई हैं। एक इनसे ये भी बर्दाश्त नहीं किया कर रहा। अभी तो एक जनरेशन जो है वो थोड़ी सी आगे पहुंची है और ये हमें पीछे करने को जो है शुरू हो चुके हैं। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी स्पेशल सेशन बुला के और पार्लियामेंट में बिल पास करके इसको रोका जाए। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि SC/ST के खिलाफ जो एक मोर्चा खोला गया है, मतलब कि एक्ट को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ जो है आज उन्होंने पूरे देश भर में ये प्रदर्शन हो रहा है। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता जो है पनामा चौक में इस समय जो प्रदर्शन कर रहे हैं जिस तरह, तो इसके खिलाफ सरकार के इस वही एजेंसियां आज संविधान के खिलाफ जो है वो बातें कर रही हैं। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये होमोजीनियस ग्रुप है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहां से याद आई है कि ये शेड्यूल कास्ट और लोग हैं, जब ये बातें सारी सेटल हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट को जाके लोगों को मदद करने के और लोगों को डायरेक्ट करने के लिए कि 40 लाख SC/ST की जो खाली पड़ी है, अगर उनको भरा जाए तो देखिए कह रहे सब कैटेगराइजेशन ये तो सबको नौकरी मिल जाएगी। ये 10 से जो है ये SC/ST और OBC हम ऐलान कर रहे हैं लोगों को, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे भारत के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे जो है अपने पार्लियामेंट को प्रेशर डाल के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नॉन-वाइड करवाना और साथ में रिजर्वेशन को जो है 9 सीट पे डालना ताकि बार बार इसको जुडिशरी सरप्राइज न करे। ये आज लोगों की मांग है। थैंक यू। आज ऑल इंडिया लेवल का प्रोटेस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट की 1 अगस्त को SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर जो डिसीजन आया है जिसमें उन्हें कैटेगराइजेशन की बात की है, उसके अगेंस्ट ऑल इंडिया लेवल का प्रोटेस्ट है जो जम्मू में भी सारे लोग हम कर रहे हैं। आरक्षण के तहत जो क्रीमी लेयर को बाहर रखा गया, क्या कहेंगे? क्रीमी लेयर का इशू जो है वो बेसिकली जो है वो इशू हमारा था नहीं, क्योंकि क्रीमी लेयर SC/ST के ऊपर लग नहीं सकती है। ये मेन इशू सब कैटेगराइजेशन का है। जैसे हमारी जितनी भी कास्ट हैं, वो कोई भी कास्ट अगर जम्मू कश्मीर में 8% है कि किसी भी कास्ट को 8 की 8% मिल सकती थी, लेकिन कैटेगराइजेशन में जब सब कैटेगराइजेशन करेंगे 2-2, 3-3 का ग्रुप करेंगे तो हमारी रिजर्वेशन किसी को मिलेगी नहीं। तो ये हमें आपस में लड़ाने का, डिवाइड करने का जो है, ये एक RSS के कहने पर भारतीय जनता पार्टी की एक जो मंशा है वो जुडिशरी के जरिए जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अब लोग बड़े जागृत हैं, वो जमाना गया कि ऐसे कर पाएंगे। आज 131 जो MP हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, उनको भी खतरा है। अगर वो वहाँ पे नहीं बोलेंगे तो लोग उनके घरों में भी उनको जो है जाके पकड़ेंगे कि आपको वहाँ किस लिए भेजा था। तो आज लोग जागृत हैं। जिस तरह से ये क्रीमी लेयर जो होती है कि उसमें जो जिनको डिजर्व, जिसको ये हक मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता, ये क्रीमी लेयर ले जाती है, उनका तर्क है। भैया अगर इनको बड़ा फिक्र है जिन शेड्यूल कास्ट को नहीं मिला, तो जम्मू कश्मीर में अभी भी 60,000 पोस्टें खाली हैं, दे दो ना उनको, कौन मना कर रहा है? ये देने की बात नहीं है। इनको हमारी सब कैटेगराइजेशन का ज्यादा फिक्र है। ये हमारे राष्ट्रपति को मंदिर नहीं जाने देते, तो हमारे में क्रीमी लेयर कहाँ से आ गई? ये सारा फ्रॉड है। ये जजी जो है ना, कभी इनको भी तालाब में पानी नहीं पीने दिया होता, कभी इनको भी मंदिर नहीं जाने दिया होता, तो इनको पता होता। ये सारे अपर कास्ट के लोग जो है मोनोपोली बगैर की टेस्ट के एक क्लोजियम सिस्टम बना के वो सारे के सारे वहां बैठ जाते हैं। इनके बाप दादा सारे के सारे जजेस हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। वक्त आ रहा है, अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़े पैमाने पे इसका जो है। जिस तरह से मोदी ने तो आपके हक की बात कही है कि ये जो है जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, ये नहीं होना चाहिए, तो हम इसके ऊपर कोई मतलब कि नया
एक संशोधन लाएंगे? भाई हमारे प्रधानमंत्री को तो बड़ा पावरफुल कहा जाता है, लेकिन उनको उनको नींद से वो तब जागते हैं जब उनके खिलाफ बात हो। हमारे मेंबर पार्लियामेंट वहां गए हैं, उनको खतरा है कि अगर ऐसा नहीं तो सरकार गिर जाएगी, हम सपोर्ट वापस ले सकते हैं। कल के इशू के ऊपर जो चिराग पासवान है उसने प्रोटेस्ट किया है, भाई मुझे लोग छोड़ेंगे नहीं, मुझे जाना है। तो सारा दबाव की वजह से हो रहा है। आप खुद अपने आप अगर मोदी जी करना चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है, ये सारी दुनिया को पता। अब क्या होना चाहिए, क्या होना क्या चाहिए, रिजर्वेशन का जो जजमेंट है नल एंड वाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को के डिसीजन को पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, इसको नल एंड वाइड करके रिजर्वेशन इशू को 9 शेड्यूल में डाला जाए, ताकि इसको बार बार जुडिशरी जो सबोटाइज करती है वो नहीं करे। अब उसके लिए लोग जो हैं, ये क्लूसिव सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। ये क्या सिस्टम है, जज ना कोई एग्जाम देता है, ना कोई इसका इंटरव्यू होता है, जिसकी मर्जी करती है अपने भाई भतीजे को वो जुडिशरी में डाल देते हैं, और उसके बाद वो जो उनकी ड्यूटी है कि संविधान को प्रोटेक्ट करो, अगर कोई ऐसा कानून बनता है उसको गलत कानून से बचाओ। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद जो हैं वो नए नए कानून बनाते हैं और पार्लियामेंट को डायरेक्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं कि आप ऐसा करो, जबकि उनकी परवी में है नहीं। तो अब लोग जागृत हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हम डेमोक्रेटिकली इकट्ठे होंगे और सब लोग जो हैं वो इसके लिए तैयारी करेंगे। अगर प्रोटेस्ट बड़ा भी करना पड़ा तो इसके लिए हम करेंगे। थैंक यू। तो ये थे, इन्होंने कहना कि स्पेशल सेशन बुला के इसको जो है इसको खत्म किया जाए, जिस तरह से ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके विरोध में ये खड़े हुए हैं। आज बेनामा चौक में इनका प्रदर्शन है, जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें नवभारत न्यूज़ चैनल की तरफ से। इसमें बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है, इसी तरह से दूसरे और भी SC ST के लोग जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं।